वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। सुविख्यात मतलब बहुत प्रसिद्ध, या कहिए वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, या सीधा कहिए वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। इयम मतलब यह, विमल सलिल तरंगाया। विमल मतलब स्वच्छ, सलिल मतलब जल, तरंगाया मतलब तरंगों वाली। तो यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगाया मतलब गंगा के, कूले मतलब किनारे, स्थिता मतलब स्थित है। यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टा नाम, इसके घाटों की, वलया आकृति वलयाकार, पंक्ति मतलब पंक्तियाँ, धवलायाम सफ़ेद, चंद्रिकायाम मतलब चांदनी में, बहु मतलब बहुत, राजते मतलब सुशोभित होती हैं। इसके घाटों की वलयाकार पंक्तियाँ सफ़ेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती हैं। अगणिता मतलब असंख्य, पर्यटका मतलब पर्यटक, सुदेरेभ्य मतलब दूर दूर, देशभ्य मतलब देशों से, नित्यम मतलब प्रतिदिन, अत्र मतलब यहाँ, आयांति मतलब आते हैं। असंख्य पर्यटक दूर दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्या घट्टानांच शोभाम, च मतलब और अस्या मतलब इसके, घट्टानाम मतलब घाटों की, शोभाम मतलब शोभा को, विलोक्य मतलब देखकर, इमाम मतलब इसकी, बहु मतलब बहुत, प्रशंसन्ति मतलब प्रशंसा करते हैं। इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्याम, वाराणसी में, प्राचीन कालादेव, प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे मतलब घर घर में, विद्याया मतलब विद्या की, दिव्यम मतलब दिव्य, ज्योति मतलब ज्योत, ज्योति मतलब प्रकाशित हो रही है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित हो रही है। अधुना अपि, अधुना मतलब आज, अपि मतलब भी, आज भी या कहिए वर्तमान में भी, अत्र मतलब यहाँ, संस्कृत वागधारा, वाग मतलब वाणी, संस्कृत मतलब संस्कृत, संस्कृत वाणी की धारा, सततम मतलब लगातार, प्रवहत मतलब प्रवाहित हो रही है। जनानाम ज्ञानांच च वर्धयत, च मतलब और जना नाम मतलब लोगों के, ज्ञान मतलब ज्ञान को, वर्धयत मतलब बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्या, अत्र मतलब यहाँ, अनेके मतलब अनेक, आचार्या मतलब आचार्य, मूर्धन्या मतलब उच्च कोटि के, विद्वांस मतलब विद्वान। तो यहाँ अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान। वैदिक वांग्मयस्य, वांग्मयस्य मतलब साहित्य, वैदिक साहित्य के, अध्ययने अध्यापने च मतलब और, तो वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के लिए, इदानीम निरता, इदानीम मतलब इस समय भी, निरता मतलब लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय, न केवल भारतीय, अपित मतलब बल्कि, वैदेशिका मतलब विदेशी भी, गीर्वाण वार्या देववाणी संस्कृत के, अध्ययनाय मतलब अध्ययन के लिए, अत्र मतलब यहाँ, आगच्छन्ति मतलब आते हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। गीर्वाण वाड़िया मतलब देववाणी संस्कृत। निशुल्कम च मतलब और, निशुल्कम मतलब निशुल्क, विद्याम गृह्णन्ति, निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र मतलब यहाँ, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्येते त्रय विश्वविद्यालया सन्ति, ये 3 विश्वविद्यालय सन्ति मतलब हैं। एषु मतलब जिनमें, नवीनाम प्राचीनानाम च, नवीन और प्राचीन विषयों के, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम विषयों के, अध्ययन मतलब अध्ययन, प्रचलित मतलब चल रहे हैं, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों के अध्ययन चल रहे हैं। एसाम नगरी, ऐसा नगरी, यह नगरी, भारतीय संस्कृते, भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषायाश्च, च मतलब और, तो यह नगरी भारतीय संस्कृति
और संस्कृत भाषा की केंद्रस्थलम अस्ति, केंद्रस्थली है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। इत एव यहीं से ही, इत एव मतलब यहीं से ही संस्कृत साहित्य की, इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य यहीं से ही संस्कृत साहित्य, संस्कृतेश्च च मतलब और, यहीं से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृति का आलोक मतलब प्रकाश, सर्वत्र मतलब सब जगह और प्रसिद्ध मतलब फैला हुआ है। देखिए संस्कृत साहित्य और संस्कृति में अंतर है। संस्कृत मतलब विशेष, संस्कृत मतलब हमारी सभ्यता। तो यहीं से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सर्वत्र मतलब सब जगह प्रसिद्ध मतलब फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिको अत्रागत्य, अत्र आगत्य, अत्र मतलब यहाँ, अगत्य मतलब आकर। तो मुगल युवराज दारा शिको यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम मतलब अध्ययन, अक्रोत मतलब किया। तो मुगल युवराज दारा शिको यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। स तेषाम, स मतलब वह, तेषाम ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत, स मतलब वह, तेषाम मतलब इनके, ज्ञानेन मतलब ज्ञान से, तथा प्रभावित इतना प्रभावित, अभवत मतलब हुआ, वह इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ। यत मतलब कि, तेन मतलब उसने, उपनिषदाम मतलब उपनिषदों का, अनुवाद मतलब अनुवाद, फारसी भाषायाम कारित, फारसी भाषा में कारित मतलब करवाया। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी, इयम नगरी मतलब यह नगरी, विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च मतलब और, अन्य बहव अन्य बहुत से, महात्मान महात्मा, अत्रागत्य यहाँ आकर, सियान मतलब अपने, विचारान मतलब विचारों को, प्रसारयन मतलब फैलाया। तो महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने, न केवल दर्शन, साहित्य धर्मे अपितु, न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला क्षेत्रे अपि, कला क्षेत्र में भी, इयम नगरी यह नगरी, विविधानाम कलानाम विविध कलाओं, शिल्पानांच च मतलब और शिल्पों, कृते मतलब के लिए, लोके मतलब विश्व में, विश्वता मतलब प्रसिद्ध है। न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए भी विश्व में प्रसिद्ध है। अत्रत्या कौशे साटिका, अत्रत्या मतलब यहाँ की, कौशे साटिका मतलब रेशमी साड़ियाँ, देशे देशे सर्वत्र स्पृहंति, देश विदेश, सर्वत्र मतलब सब जगह, स्पृहंत मतलब चाही जाती हैं या कहिए पसंद की जाती हैं। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश हर जगह पसंद की। अत्रत्या कौशे साटिका, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ, देशे देशे देश विदेश, सर्वत्र स्पृहंते सब जगह, स्पृहंते मतलब पसंद की जाती हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियाँ प्रथितार, अत्रत्या मतलब यहाँ की, प्रस्तर मतलब पत्थर की, मूर्तियाँ मतलब मूर्तियाँ, प्रथिता मतलब प्रसिद्ध हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम, इयम मतलब यह, निजाम मतलब अपनी, प्राचीन परंपराम प्राचीन परंपरा का, इदानीम मतलब इस समय, अपि मतलब भी, इस समय भी, परपालयत परिपालन कर रही है। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। तथैव मतलब इसलिए, गीते मतलब गाया जाता है, कवि भी मतलब कवियों द्वारा, इसलिए कवियों द्वारा गाया जाता है। क्या गाया जाता है देखिए, कि मंगलम मरणम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम, सा काशी केन मीयते।
मंगलम मरणम यत्र, जहाँ मरना भी मंगलकारी है, कल्याणकारी है। विभूतिश्च विभूषणम, विभूति मतलब भस्म, जहाँ पर शरीर पर भस्म लगाना भी आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ की लंगोट भी, कौपीनम मतलब लंगोट होता है, जहाँ की लंगोट भी रेशमी वस्त्र है। कौशेयम मतलब रेशमी वस्त्र, जहाँ की लंगोट भी रेशमी वस्त्र है। सा काशी, वह काशी। केन मीयते, केन मतलब किससे, मीयते मतलब मापी जा सकती है। तो जहाँ मरना मंगलकारी है, जहाँ की भस्म भी आभूषण है, जहाँ की लंगोट ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात काशी अतुलनीय है। काशी की समानता किसी के द्वारा नहीं की जा सकती है।